नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल के स्टोरी में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूँ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। पुराने वक्त की बात है। एक शहर था जहाँ चारों तरफ घने जंगल फैले हुए थे। शहर के दक्षिण में जो जंगल थे वो खास तौर पर बड़े खूबसूरत थे। लोग अक्सर घूमने फिरने वहां जाते रहते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा महल था, जिसे देखकर लगता था कि कभी यहाँ कोई राजा रहता होगा। पर अब तो वो बस खंडहर बन चुका था और इतना डरावना था कि उसे देखते ही रूह कांप जाती थी। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। खंडहर से लगभग 400 कदम दूर दो चोरों ने अपनी एक झोपड़ी बना रखी थी। उनके नाम थे गंगू और मोती। वो भी महल से काफी दूर रहते थे ताकि किसी की नजर उन पर न पड़े। रात होते ही वो शहर में जाते, चोरी करते और सुबह होते ही वापस अपनी झोपड़ी में लौट आते। ये चोर अकेले नहीं थे, बल्कि पास के गांव में उनका भरा पूरा परिवार था। बाल बच्चेदार थे वो। गांव वाले उन्हें बहुत भला आदमी समझते थे। सोचते थे कि वे शहर में नौकरी करते हैं और हफ्ते में एक दो बार घर आकर हालचाल ले जाते हैं। उनकी नई नवेली पत्नियां भी घर पर रहती थी, तो जाहिर है हर हफ्ते घर आना होता था। वैसे तो बड़े बुजुर्ग महीने दो महीने में एक दो बार घर आते हैं, कोई कोई तो साल में एक बार आता है। पर इन दोनों को अपनी पत्नियों की याद हर हफ्ते घर खींच लाती थी। उनकी पत्नियों को पता था कि उनके पति कोई संत महात्मा नहीं, बल्कि चोर है। शुरू में तो यह जानकर उन्हें बहुत दुख हुआ कि उनके पति चोर है, पर बाद में सोने चांदी के गहनों और मोहरों की चमक ने पतियों के गुनाहों पर पर्दा डाल दिया। वे अपने पतियों को बहुत अच्छे लगने लगे। उन्हें भी इंतजार रहता कि उनके पति कोई बड़ा माल लेकर आते हैं। दोनों चोर आपस में भाई नहीं थे, पर बचपन के जिगरी दोस्त थे। एक दूसरे के बिना कभी रह ही नहीं पाते थे। उनकी पत्नियां भी आपस में बहनें थीं। इस नाते उनमें शादी के बाद भी गहरी दोस्ती बनी रही। पहले वे छोटी मोटी चोरियां करते थे तो शहर के राजा को इसकी खबर नहीं होती थी, पर जब वे सेठ साहूकारों के घरों में चोरियां करने लगे तो शिकायतें राजा के दरबार में भी पहुंचने लगी। राजा सुखदेव एक मेहनती राजा थे और प्रजा व नगर वासियों का बहुत ख्याल रखते थे। जब उन्हें खबर हुई कि हमारे शहर में चोर रहते हैं और चोरियां करते हैं, ये तो बहुत बुरी बात है। उन्होंने अपने सेनापति को आदेश दिया कि उन चोरों को पकड़कर हमारे दरबार में पेश किया जाए। चोर अपना भेष बदलकर दिन के उजाले में शहर में भी घूमा करते थे। कोई भी चोर कितना भी बड़ा शातिर क्यों न हो, बिना किसी अंदरूनी जानकारी के या खुद रेकी किए बिना किसी के घर में घुसने की हिम्मत ही नहीं कर सकता। तो दोनों पहले ही रेकी कर लेते थे कि आज रात किस घर को निशाना बनाना है। वे शहर में घूम रहे थे कि दोनों ने सुना दो लोग आपस में बात कर रहे थे कि राजा सुखदेव ने आज अपने सेनापति को आदेश दे दिया है कि दो चोरों को कहीं से भी पकड़कर दरबार में पेश करें। सेनापति राजा के आदेश को मानने के लिए अब अपनी पूरी सेना लगा देगा। राजा की विशाल सेना अब चोरों को पाताल से भी ढूंढ निकालेगी। चोरों ने जब यह बात सुनी तो उनके कान खड़े हो गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि राजा मामूली से चोर को पकड़ने के लिए अपनी सेना ही लगा देगा। अब तो हमारा बचना मुश्किल है। राजा के कई हजार सैनिक जब जंगल में हमें ढूंढने निकलेंगे तो हम उनकी नजर से बच नहीं पाएंगे। गंगू मोती से बोला, भाई, हमें तुरंत इस राज्य को छोड़कर फिलहाल दूसरे राज्य में ठिकाना बना लेना चाहिए। मोती बोला, यार, हम इतनी जल्दी अपनी पत्नियों को लेकर दूसरे राज्य कैसे जा सकते हैं? गंगू बोला, अभी फांसी हमारे गले में लगने वाली है, हमारी पत्नियों की नहीं। उनकी चिंता छोड़ अपनी चिंता करो। जब मंत्री और राजा दोनों की दाढ़ी में एक साथ आग लगती है तो सब पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाते हैं। वहां मंत्री राजा को पहले अहमियत नहीं देता। जब जान पर बन आए तो पहले अपनी जान बचानी चाहिए। जब जान रहेगी तभी तो हम किसी की मदद कर पाएंगे। मेरे को लगता है हमारे लिए छिपने का सबसे उपयुक्त जगह जंगल में वह खंडहर ही है जिसमें कभी कोई नहीं जाता। वहां न तो राजा की सेना जाएगी न खुद सेनापति, और हम कुछ दिन उसमें शरण लेकर अपनी जान बचा सकते हैं। मोती को भी लगा कि यही हमारे लिए ठीक है। सचमुच उस खंडहर में कोई नहीं जाएगा। दोनों जल्दी से शहर छोड़ जंगल में चले गए। अनजाने में ही आज उनके कदम खंडहर की तरफ बढ़ते चले गए। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई पीछे से धक्का देकर खंडहर की तरफ लिए जा रहा है।
दोनों जब खंडहर में घुसे तो देखा उसमें चमगादड़ का बसेरा था। वे और आगे बढ़े तो उन्हें अंदर एक रोशनी दिखाई पड़ी। वे रोशनी की तरफ बढ़ चले। अंदर जाने पर तो खंडहर में एक बहुत सुंदर राज दरबार था, जो अब भी बहुत अच्छी तरह से सजाया गया था। सोने का सिंहासन पड़ा था। सामने सोने की एक सुंदर मूर्ति खड़ी थी। गंगू बोला, भाई मोती, गोद में बच्चा और शहर में ढिंडोरा। हम जहां रहते आए हैं वहीं पर सोने का खजाना पड़ा हुआ है, और हम शहर में कंजूस सेठों के थोड़े बहुत सोने के पीछे पड़े थे। यहाँ तो सोने का भंडार भरा पड़ा है। अरे, जब हमारे सामने इतना दिख रहा है तो इसके खजाने में तो इतना धन होगा कि हम कभी उतने का सपने में कल्पना भी नहीं किए होंगे। मोती पीछे पलट कर देखा तो पुराना दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। वह गंगू से बोला, भाई, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हम शायद किसी बड़े खतरे में फंस गए हैं। गंगू ने पलट कर देखा तो पीछे से दरवाजा ही गायब था। मोती बोला, भाई, अब हम बाहर कैसे जाएंगे? हम तो इस भवन में कैद हो चुके हैं। अब ये सोने का सिंहासन, ये सोने की मूर्ति हमारे किस काम की? हम तो खुद ही कैद हो चुके हैं। यहाँ खाने पीने का भी कोई प्रबंध नहीं दिखता। हम तो कुछ ही दिन में इसमें भूख प्यास से मर जाएंगे। गंगू बोला, भाई, हिम्मत नहीं हारते। यह कोई तो है जो हमें कैद कर लिया है। वो हमसे क्या चाहता है? माना कि हमने यहाँ आकर गलती कर दी है, परंतु कोई तो उपाय जरूर होगा यहाँ से निकलने का। चलो और अंदर चलकर देखते हैं, शायद कोई दूसरा दरवाजा भी बना हो जिससे हम बाहर निकल सकें। वे और अंदर गए तो और भी हैरान हुए। एक बहुत सुंदर स्त्री आराम से मखमली गद्दे वाली पलंग पर लेटी हुई थी। स्त्री अपने कमरे में किसी की आहट पाकर खड़ी हो गई और बोली, तुम दोनों कौन हो और यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया? गंगू बोला, हे देवी, हम गलती से इस खंडहर में चले आए। स्त्री बोली, मूर्ख, तुम्हें इतना सुंदर महल खंडहर दिखता है? गंगू बोला, क्षमा करें देवी, हम आपके इस सुंदर महल में आकर फंस गए हैं। आप मेरी मदद करो, हम बाहर निकल जाइए। स्त्री मुस्कुराते हुए बोली, इस महल से निकलना आसान नहीं है। अब तो तुम्हें इस कैद में ही रहना होगा। अभी तो तुम्हें थोड़ी बहुत परेशानी महसूस होगी, परंतु धीरे धीरे परेशानी सहने की आदत पड़ जाएगी। गंगू बोला, देवी, हमें यहाँ से निकलने का मार्ग बताओ। स्त्री ने एक गहरी सांस ली, फिर बोली, बहुत कठिन है यहाँ से निकल पाना। तुम पहले आदमी नहीं हो जो इस महल में आकर फंस गए हो। पहले हजारों लोग सोना पाने के चक्कर में आते गए और फंसते गए, मगर आज तक कोई यहाँ से वापस नहीं गया। यहाँ उनके शरीर की तो बात ही छोड़ो, हड्डियां भी गल गई। वे मिट्टी के ढेर में बदल गए और तुम्हारी भी हाल कुछ ऐसी ही होने वाली है। थोड़ी देर में एक नरभक्षी बाघ आएगा और तुम दोनों को खा जाएगा। गंगू रोने लगा और बोला, देवी, आप हमें बचा लो, हम मरना नहीं चाहते। स्त्री बोली, तुम यदि सचमुच मरना नहीं चाहते तो तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। तुम्हें राजा सुखदेव के महल में जाना होगा और एक चोरी करना पड़ेगा। गंगू बोला, महल में चोरी? स्त्री बोली, हाँ, महल में ही चोरी। तुम दोनों चोर हो तो तुम्हारे लिए चोरी आसान काम है। गंगू बोला, देवी, महल में चोरी हम कैसे कर सकते हैं? हम तो महल से बाहर ही छोटी छोटी चोरियां करते हैं। स्त्री बोली, चोरी तुम दोनों का धंधा है और धंधे में सिर्फ माल पर नजर रहती है। धंधे वाली स्त्री सिर्फ पैसे से मतलब रखती है। वह बूढ़ा, जवान या बच्चा नहीं देखती, अमीर गरीब नहीं देखती। उसका निशाना सिर्फ पैसा होता है। चोर का भी निशाना सिर्फ दौलत होता है। तुम्हें यदि इस महल से बाहर निकलना है तो मेरी बात ध्यान से सुनो, वरना मैं तुम्हें यहां से निकलने का कोई उपाय नहीं बताने वाली। तुम उपाय बताने का कोई मोल नहीं दे रहे, अतः जो कहती हूँ ध्यान से सुनो। मुझे कभी ना सुनने की आदत नहीं रही है। तुम राजा के महल में जाओगे और रानी का मुकुट चुरा कर ले आओगे। रानी मुकुट पहनने की बहुत शौकीन है। रात में सोते वक्त भी अपना मुकुट पहने रहती है। उसका मुकुट सिर्फ स्नान के वक्त ही उससे अलग होता है, अर्थात उतारती है और स्नान करती है। तुम्हें वह मुकुट हर हाल में लेकर आना होगा। गंगू कुछ कहना चाहता था परंतु कह नहीं पाया, क्योंकि स्त्री ने टिप्पणी करने पर पाबंदी लगा दी थी। चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाया। स्त्री बोली, अब तुम जा सकते हो। तुम्हारे निकलने के लिए कुछ पल के लिए दरवाजा खुल जाएगा, पर जाने से पहले मेरे कमरे से लगे दूसरे कमरे में भी देखते जाओ। दोनों ने जब उस कमरे में देखा तो हैरान रह गए। उस कमरे में दोनों की पत्नियां बंद थी। वे दोनों को देखते ही जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी,
कि आप दोनों रानी का मुकुट लाकर उस स्त्री को दे दो और हमें बचा लो। अपनी पत्नियों को कैद देखकर दोनों बहुत विचलित हो गए और ठान लिए कि चाहे कुछ भी हो, हम रानी का मुकुट अवश्य चुरा लाएंगे और अपनी पत्नियों को बचा लेंगे। दोनों चोर राजा की पहरेदारी की अनदेखी करते हुए राजमहल की तरफ चल पड़े। दरवाजे पर जब द्वारपाल ने रोका और पूछा कि तुम दोनों कौन हो और महल में क्यों जा रहे हो? गंगू सोचा, अब तो फंस ही गए हैं, झूठ बोलने पर भी बच नहीं सकते, तो सच बोल दिया कि हम चोर हैं और राजा से मिलने जा रहे हैं। द्वारपाल समझा शायद दोनों राजा के खास आदमी हो और मेरे रोकने टोकने से नाराज हो गए हैं, इसीलिए उल्टा जवाब दे रहे हैं। तो वह दोनों से बोला, अरे भाई, नाराज काहे होते हो? कह देते कि हम राजा के आदमी हैं तो हम आप दोनों को थोड़ी रोकता। जाइए, अंदर जाइए, अब फिर कभी आप दोनों को आने जाने से नहीं रोकूंगा। दोनों राजमहल के अंदर घुस गए। गंगू सोचने लगा कि भाई, सच बोलने के गजब फायदे हैं। यदि हम कहते कि भाई छोड़ दो, हम चोर नहीं हैं, तो हमें राजा के सामने ले जाकर बहुत पिटाई करते, और जब सच बोल रहे हैं तो कोई विश्वास ही नहीं करता। बड़ी उल्टा जमाना है। दोनों ने विचार किया कि हम महल में नहीं जाएंगे, हमें उस जगह का पता लगाना है जहां रानी स्नान करती है। दोनों को जल्दी ही रानी के तालाब का पता चल गया। वह रानी के भवन के पीछे ही एक सुंदर बाग में बना था। रानी रोज सुबह अंधेरे में ही स्नान करने जाती थी। उस जगह पर पुरुष का प्रवेश मना था, तो वहां कोई पुरुष जाता ही नहीं था। दोनों उस बाग में जाकर छिप गए और रात भर उसी में छिपे रहे। भोर के वक्त रानी स्नान करने गई। वह मुकुट उतार स्नान करने तालाब में चली गई। मौके का फायदा उठा गंगू दबे पांव वहां से मुकुट उठा लिया। अंधेरा होने के कारण रानी देख नहीं सकी। उस पर जगह ऐसी भी थी कि रानी के स्नान के वक्त अंधेरा कर दिया जाता था कि कोई रानी को स्नान करते देख न ले। गंगू और मोती दोनों वहां से मुकुट ले जल्दी से निकल लिए। दरवाजे पर पहरेदार ने उन दोनों को नहीं रोका। वे आराम से रानी का मुकुट ले जंगल की तरफ बढ़ चले। वे जल्दी से जल्दी खंडहर में पहुंच जाना चाहते थे और मुकुट देकर अपनी पत्नियों को आजाद करा लेना चाहते थे, इसलिए बहुत तेज चल रहे थे। अचानक एक साधु उनके सामने आ गए। दोनों को जंगल में रहते 10 वर्ष गुजर गए थे, परंतु जंगल के अंदर किसी साधु को नहीं देखे थे। परंतु आज पहली बार जंगल के अंदर एक साधु दोनों के सामने खड़े थे और दोनों को डांटते हुए बोले, मूर्ख हो, तुम्हें पता है कि क्या अनर्थ करने जा रहे हो? गंगू बोला, महात्मा, इस वक्त हमें मत रोकिए, हम बाद में कभी आपसे बात करेंगे। इस वक्त हम दोनों की पत्नियों की जान खतरे में है, पहले हमें उन्हें बचा लेने दीजिए। महात्मा बोले, मूर्खो, तुम्हारी पत्नियों की नहीं, तुम्हारी जान खतरे में पड़ने जा रही है। तुम्हारी पत्नियां तो तुम्हारे घरों में इस वक्त चैन की नींद सोई हुई है, और तुम खंडहर वाली उस मायावी राक्षसी की बात मान खुद को संकट में डालने जा रहे हो। उसके कैद में तुम दोनों की पत्नियां नहीं है। उस खंडहर में जो कुछ भी देखा वो राक्षसी की माया थी। तुम्हें वहां से निकलने के बाद पहले अपने घर जाकर अपनी पत्नियों को देखना था, परंतु तुम अपनी जान जोखिम में डाल रानी का मुकुट चुरा लाए हो। तुम ज्यों ही इस मुकुट को उस सुंदर स्त्री के हाथों में दोगे, वह विकराल राक्षसी का रूप धारण कर लेगी। वह कई सदियों से मांस नहीं खाई है, तो पहला शिकार तुम दोनों को बनाएगी। वह इस मुकुट को पहन अजय हो जाएगी, उसे कोई मार ही नहीं पाएगा। वह इस राज्य के एक एक आदमी को खा जाएगी। गंगू बोला, महात्मा जी, सचमुच में हम मूर्ख हैं। हम दोनों को ख्याल ही नहीं आया कि आजाद होने के बाद हमें सबसे पहले अपने घर जाना चाहिए था। महात्मा बोले, अब देर न करो, ये मुकुट मुझे दो। इस मुकुट में ही उस राक्षसी की जिंदगी और मौत छिपी है। मैं उसकी जिंदगी अभी समाप्त किए देता हूं। महात्मा ने रानी का मुकुट अपने हाथ में लिया। उसमें एक अंडाकार रत्न था। महात्मा ने उस रत्न को मुकुट से बाहर किया और जोर से जमीन पर पटक दिया। उनके रत्न को पटकते ही खंडहर में बहुत जोरदार आवाज के साथ विस्फोट हुआ और वह खंडहर वहां से गायब हो गया। अब वहां समतल जमीन और कुछ राख के सिवा कुछ भी नहीं था। महात्मा बोले, अब तुम दोनों जल्दी मेरे साथ राज दरबार चलो। महात्मा दोनों को लेकर राज दरबार पहुंच गए। राजा वहां रानी का मुकुट खो जाने से काफी परेशान थे। वो महात्मा से बोले, महाराज, मेरे राज्य को बचा लीजिए।
अगर रानी का मुकुट खंडहर वाली राक्षसी पा गई तो मेरे राज्य का सर्वनाश कर देगी। महात्मा बोले, चिंता न करो राजन, राक्षसी का सर्वनाश हो चुका है। अब वह खंडहर भी तुम्हें नहीं डराएगा, उसका भी नाश हो चुका है। और यह संभव इन 2 चोरों की वजह से हुआ है। मेरे गुरु का श्राप था कि जब कोई चोर रानी का मुकुट चुराए तो चोर के हाथ से मुकुट मेरे पास आएगा और उस मुकुट के अंडाकार रत्न से ही राक्षसी का नाश होगा। मैंने इन दोनों चोरों की मदद से राक्षसी का नाश कर दिया है। महाराज, ये दोनों चोर कल तक इस राज्य के लिए समस्या थे, परंतु यह अनजाने से ही सही पूरे राज्य की समस्या को खत्म कर दिया है। महाराज से आग्रह है कि इन्हें उचित धन देकर विदा करें ताकि इन्हें फिर चोरी नहीं करनी पड़े। राजा ने महात्मा की बात मान चोरों को 1,000 सोने की मुद्राएं देकर विदा किया। चोरों ने राजा के सामने कसम खाई कि फिर कभी चोरी नहीं करेंगे। चोर भी आम इंसान की तरह सुखी जीवन जीने लगे। राजा तो राक्षसी के नाश से चैन की नींद सो रहा था। संगीत एक भानु नाम का लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ उदयपुर गांव में रहता था। वह रोज जंगल में लकड़ी काटने जाता और लकड़ी लेकर उसे बाजार में बेचता, मगर उसके सामने समस्या थी कि बाजार से उसका घर काफी दूर था। लकड़ी काटने फिर बेचने में उसे 3 दिन लग जाते, तो 1 दिन का काम 3 दिन में करने से उसे बहुत कम आमदनी होती। उसका परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो जाता, कभी भी उसका पेट नहीं भर पाता। एक दिन गांव के जमींदार ने उससे कहा कि तुम रोज झूठे बाजार जाते हो, तुम लकड़ी मेरे को ही दे दिया करो, बदले में मैं तुम्हें 2 सेर अनाज दे दिया करूंगा। भानु को लगा कि जमींदार साहब ठीक कह रहे हैं। वह तुरंत जमींदार को लकड़ी देने के लिए तैयार हो गया। वह अब रोज जमींदार को लकड़ी लाकर देने लगा। जमींदार भी उसे अनाज दे दिया करता। भानु खुश था कि जहां मैं 3 दिन में 1 सेर अनाज खरीद पाता था, अब 3 दिन में 6 सेर अनाज मिल जाते हैं। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उसकी शिकायत कभी किसी से नहीं किया था। दरअसल वह बहुत ज्यादा खाने वाली थी। उसकी खुराक एक समय में 1 सेर थी। वह जब से भानु के घर आई थी उसका पेट कभी नहीं भरा था, मगर जिस दिन से भानु जमींदार को लकड़ी बेचने लगा था उस दिन से भानु भी खुश था और उसकी पत्नी भी। मगर उसकी खुशी ज्यादा दिन नहीं रही। जमींदार 1 नंबर का बेईमान और लालची आदमी था। वह भानु की लकड़ी को गिरी बताकर अनाज देने से मना कर देता, तो उस दिन भानु के घर चूल्हा नहीं जल पाता। यह सिलसिला कई दिन तक चला तो भानु की पत्नी बोली, आप लकड़ी तो सूखी ही लाते हो, उसी में से लकड़ी लेकर तो मैं घर में खाना बनाती आई हो, परंतु जमींदार बेईमान है, आप उसके पास लकड़ी मत बेचो। उसकी इसी आदत से तो कोई लकड़ी उसे देने को तैयार नहीं होता। उसके पास कोई काम नहीं करने जाता, आप फिर से शहर ले जाकर ही लकड़ी बेचो। वह दूसरे दिन जंगल लकड़ी काटने गया और काट कर घर लेकर आ गया। दूसरे दिन सुबह में ही लकड़ी लेकर बाजार के लिए चल दिया। संयोग से जमींदार की पत्नी रास्ते में मिल गई। वह बहुत दयावान थी। उसने देखा कि भानु लकड़ी आज जमींदार को न देकर बाजार की तरफ जा रहा है। जरूर जमींदार साहब ने इसके साथ कोई गड़बड़ी की है। वह भानु से बोली, भानु, तुम लकड़ी लेकर बाजार क्यों जा रही हो? क्या जमींदार साहब ने लकड़ी नहीं लिया? तो भानु ने बताया कि मालकिन साहब लकड़ी गीली बताकर रख लेते हैं और बदले में कुछ नहीं देते। हमें और पत्नी को कई दिनों से भूखे रह जाना पड़ रहा है। जमींदारनी बोली, जमींदार साहब की यही बुरी आदत मुझे जरा भी पसंद नहीं आती। लकड़ी गीली थी तो लौटा देते, सूखने पर फिर ले लेते, मगर तुम्हारी कोई लकड़ी गीली नहीं होती। ऐसा करो, तुम रोज लकड़ी मेरे पास लेकर आओ, अनाज मैं खुद तुम्हें दे दिया करूंगी। तुम्हें अब जमींदार से अनाज मांगने की जरूरत ही नहीं रहेगी, और तुम भी कभी जमींदार से बताना भी मत कि अनाज मालकिन देती है। कुछ लोगों की मुफ्त खोरी की आदत बन जाती है। मुफ्त में किसी का सामान ले लेना, मुफ्त में किसी से काम करा लेना, वे अपनी बहादुरी समझते हैं। तुम जमींदार से अनाज की उम्मीद मत रखना, मैं खुद दे दिया करूंगी तुम्हें। अनाज भी कम नहीं मिलेगा, तुम्हें 3 सेर अनाज दे दूंगी। चलो, अब लकड़ी जमींदार साहब के हवेली के सामने रख दो, अनाज हवेली से ले लेना। भानु जमींदार को रोज लकड़ी देने लगा। जमींदार ने बिना बताए ही कुछ ज्यादा ही अनाज भानु को दे देती। भानु और उसकी पत्नी खुश रहने लगे। एक दिन भानु जंगल में लकड़ी काटने गया
मगर जंगल में बरसात शुरू हो गई। वह छुपने के लिए जगह ढूंढने लगा, मगर जंगल में कोई घर तो था नहीं। तो एक पेड़ के पास शरण ले लिया। वह पेड़ कुछ अजूबा था। उसमें एक कोठर था जो बहुत बड़ा था। उसमें 2-4 आदमी आराम से छुप सकते थे। सोचा, क्यों ना इसी कोठर में छुप जाऊं। वह उस कोठर के अंदर गया तो उसे बहुत हैरानी हुई। उस कोठर के अंदर एक लोहे का दरवाजा बना था। भानु सोचने लगा, भला पेड़ के अंदर दरवाजा कैसे हो सकता है? उस दरवाजे में एक चाबी भी लगी है। सोचा, इसे खोल कर देखता हूं, मगर उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। सोचा, ये कोठर रहस्य से भरा जरूर है। यह चोर, बदमाश या फिर किसी दैत्य का हो सकता है। इसको छेड़ना ठीक नहीं, मैं किसी संकट में फंस सकता हूं। वह कोठर से बाहर निकला। अब बरसात रुक चुकी थी। वह जल्दी से एक पेड़ से कुछ लकड़ी काट घर को चल दिया। आज पहली बार उसकी लकड़ी गीली थी, मगर जमींदारनी पर उसे भरोसा था। वह पहले जमींदार के घर गया। जमींदार लकड़ी देख भनभनाया कि आज तो तुम बिल्कुल गीली लकड़ी ला दिया है। मगर भानु भी सोच लिया था कि वह जमींदार का ध्यान लकड़ी से भटकाने के लिए उस पेड़ की कोटर वाली कहानी जमींदार को सुना देगा। वह जमींदार से बताया कि जमींदार साहब, हमने जंगल में एक विचित्र पेड़ देखा। उसमें एक कोठर था। कोठर के अंदर एक दरवाजा बना हुआ था। उस दरवाजे के अंदर ही एक चाबी भी लगी हुई थी। हमें लग रहा था कि उस दरवाजे के अंदर कोई बड़ा खजाना हो सकता है, मगर मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उस दरवाजे को खोलूं। जमींदार बोला, तुमने अच्छा किया जो उस दरवाजे को नहीं खोला। दरअसल बहुत पहले हमारे पूर्वज चोरों के डर से बहुत सारा धन जंगल के अंदर छुपा दिए थे, मगर वह स्थान हमें पता नहीं था। अब तुम देख आए हो तो वह स्थान मेरा है। उस पेड़ का खजाना मेरा है। उस पेड़ के पास तुम दोबारा से मत जाना। मैं खुद जाकर अपने पूर्वजों का खजाना वापस ले आऊंगा, मगर मुझे ढूंढने में आसानी के लिए वह स्थान बता दो, उस पेड़ का हुलिया बता दो। भानु ने जमींदार को उस पेड़ के विषय में बता दिया और रास्ता भी बता दिया कि कहां पर है। जमींदार के पूर्वजों में कोई अमीर आदमी नहीं था। जमींदार के पिता धोखे से अपने एक करीबी के जमींदारी को हथिया लिए थे, तो उस पेड़ में खजाने की बात जमींदार ने लालचवश कह दिया था। जमींदार रात के वक्त अपने 4-5 विश्वसनीय आदमी को लेकर उस पेड़ के पास गया और उस कोटर में का दरवाजा खोल ज्यादा खजाने के लोभ में प्रवेश कर गया। मगर उसे घोर आश्चर्य हुआ। उस दरवाजे के भीतर एक बहुत बड़ा महल था। उसमें एक भयानक राक्षस विश्राम कर रहा था। राक्षस जमींदार को देखते ही लाल पीला हो गया। बोला, मनुष्य, तुम्हें हमारे घर में आने की हिम्मत कैसे हुई? तू जानता नहीं कि मैं एक राक्षस हूं? मैं तुम्हें अभी खाऊंगा। जमींदार की जान बहुत मुश्किल में फंस गई। उसे सूझ ही नहीं रहा था कि क्या करे। राक्षस तो अब हमें जरूर खाएगा। परंतु जमींदार मरते मरते भी अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया। वह राक्षस से बोला, राक्षस महाराज, आप यदि मुझ अकेले को मारकर खा जाते हैं तो आपको कोई लाभ नहीं होने वाला, मगर मैं जीवित रहता हूं तो आपके लिए रोज 2 मनुष्य का प्रबंध कर दूंगा। दरअसल राक्षस भी उस महल में फंस कर रह गया था। वह जब पेड़ के अंदर घर बनाया था तब राक्षस बहुत छोटा और दुबला पतला था, मगर घर बनाकर उसमें बहुत से जानवर रख लिया और अंदर ही कई महीनों तक खाता रहा। राक्षस जीव जंतु खा खाकर बहुत मोटा हो गया था। अब उसे संकरे रास्ते से निकलना मुश्किल हो गया था, तो वह अपने ही घर में कैद होकर रह गया था। राक्षस अपने घर में बहुत सोने चांदी भी इकट्ठा कर रखा था, मगर उसके लिए सब बेकार था। जब जमींदार ने उसे 2 आदमी अपने बदले देने की बात किया तो वह जमींदार को छोड़ने पर राजी हो गया। वह जमींदार से बोला, तुम 2 आदमी यहां बुला देते हो तो तुम्हें मैं छोड़ दूंगा। जमींदार ने अपनी जान बचाने के लिए दरवाजे से बाहर खड़े अपने सहयोगियों में से 2 को अंदर बुलाया कि 2 आदमी आ जाओ, यहां बहुत सारा धन है। वो अकेले से उठ नहीं रहा। 2 आदमी जब कोटर के अंदर गए तो राक्षस ने उन्हें पकड़ लिया और खा गया। जमींदार बोला, राक्षस महाराज, अब तो शर्त के मुताबिक मुझे छोड़ दो। राक्षस बोला, कौन सी शर्त? तुमने मुझे पागल समझ रखा है जो किसी शर्त को मान लूं? मैं कोई शर्त वर्त नहीं मानता। तुम मुझे रोज 2 आदमी की व्यवस्था करो, वरना तुम्हें मार कर खा जाऊंगा। तुम तभी तक जिंदा रहोगे जब तक हमको भोजन मिलता रहेगा। जिस दिन मेरा भोजन बंद हुआ तुम खुद मेरा भोजन बन जाओगे। जमींदार लालच में आकर बुरी तरह फंस गया था। बाहर खड़े जमींदार के 2 आदमियों को कुछ शक हुआ।
कि जमींदार किसी मुसीबत में फंस गया है और अपनी जान बचाने को हमारे 2 साथियों को मुसीबत में डाल दिया है। हो सकता है वह हमें भी मुसीबत में डाले, हम यहाँ से भाग चलें। वे आकर जमींदारनी को बताए कि जमींदार साहब एक पेड़ के कोटर में प्रवेश कर बहुत बुरा फंस गए हैं। उनकी जान को खतरा है और खतरे की वजह भी लकड़हारा भानु है। उसी ने जमींदार साहब को बताया था कि एक पेड़ में कोटर के अंदर लोहे का दरवाजा है और हमारा लालची जमींदार उसमें जाकर फंस गए हैं। जमींदारनी बिना देर किए भानु के पास गई और बोली कि तुम जानते हो जमींदार 1 नंबर का कमीना है, उससे बड़ा कमीना ढूंढे से नहीं मिलेगा। मगर मेरी मजबूरी है कि उसकी पत्नी हो, वह तुम्हारे बताई जगह पर जाकर फंस गया है। तुम्हें उससे कोई ऐसी बात नहीं बतानी चाहिए थी कि वह लालच कर बैठे, परंतु अब जब फंस गया है तो उसे वहां से निकालने का कोई प्रबंध करो। उसे उस कोटर वाले दरवाजे से बाहर सिर्फ तुम ही निकाल सकते हो। भानु बोला, मालकिन, आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जाकर देखता हूँ मालिक को क्या हुआ है। भानु जल्दी से उस जगह पर गया और निडर होकर उस दरवाजे के अंदर चला गया। राक्षस दीवार से सिर टिकाकर बैठा हुआ था। भानु बिना कुछ कहे राक्षस के पास जाकर उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। राक्षस जब तक संभलता उसकी गर्दन कट चुकी थी। जमींदार ने राहत की सांस ली। भानु से बोला, जल्दी से यहां से सोना चांदी ले, हम घर चलते हैं। आज मैं तुम्हें घर चलकर 3 सेर अनाज दूंगा। चलो, ये सब सामान मेरे घर पहुंचा दो। घर आने पर जमींदार पत्नी से बोला कि ये सब सोने चांदी घर में रख दो। आज भानु ने बहुत बहादुरी का काम किया है, मुझे बचा लिया है, इसे 3 सेर अनाज दे दो। जमींदारनी बहुत गुस्सा होते हुए बोली कि बस, आपकी जिंदगी की कीमत सिर्फ 3 सेर अनाज है? बेशर्म, देखिए, आप सा कोई नहीं। जो भी वहां से लाए हो वह आपका नहीं है, वह आपकी जिंदगी बचाने वाले का है। उसे आप जैसा लालच होता तो राक्षस के साथ आपको भी वही निपटा देता, मगर भानु ने वह किया है जो आपका सगा बेटा भी नहीं कर सकता था। मगर संयोग से भगवान ने हमें कोई औलाद दिया ही नहीं है, तो क्या भानु से भी बढ़कर कोई बेटा हो सकता है? आप मेरी मानो तो भानु को अपना बेटा मान लो। जमींदार की आंखें खुल चुकी थी, उसके सामने से लालच का पर्दा हट गया था। वह भानु को ही अपना बेटा मान लिया, उसकी पत्नी को बहू मान अपने घर में बुला लिया। इस संसार में सभी रिश्ते खून से नहीं चलते बल्कि विश्वास से चलते हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि लालच इंसान को किस हद तक गिरा सकता है और सच्चा इंसानियत का रिश्ता किसी भी खून के रिश्ते से बढ़कर होता है। जीवन में ईमानदारी और निडरता हमें बड़ी से बड़ी मुश्किलों से निकाल सकती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था कृतिमान। वो अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहते थे और उनकी दिन रात सेवा करते थे। उनका काम था लोगों के घर जाकर कथा वार्ता सुनाना और जो कुछ मिल जाता उसी से उनका घर चलता था। उनकी बूढ़ी माँ को बस एक ही चिंता थी कि किसी तरह बेटे की शादी हो जाए ताकि उनके मरने के बाद कोई बहू हो जो बेटे को खाना खिला सके और वंश को आगे बढ़ा सके। दुनिया की हर माँ यही चाहती है कि उसके बेटे को एक अच्छी बहू मिले जो बेटे की सेवा के साथ साथ सास ससुर का भी ख्याल रखे। और ज्यादातर बेटों को बहू मिल भी जाती है। भगवान सबका जोड़ा बनाकर भेजते हैं। कोई बिरला ही ऐसा अभागा होता है जिसका जोड़ा बनाना वो भूल जाते हैं या जानबूझकर नहीं बनाते, या फिर जिसे संत महात्मा बनाना चाहते हैं उनका जोड़ा नहीं बनाते। अब क्यों नहीं बनाते ये तो भगवान ही जाने। हमने देखा है कि हमारे आसपास कोई ना कोई ऐसा आदमी मिल जाता है जिसकी शादी हो ही नहीं पाती और वो खूंवारा रह जाता है। उम्र ढलने पर या तो साधु बन जाता है या फिर घर पर ही रहकर जीवन काटता है। कृतिमान की मां ने बेटे की शादी के लिए बहुत कोशिशें की पर उसकी शादी नहीं हुई। वजह थी उनकी गरीबी। गरीब से शादी कौन करता है? अगर अमीर होते तो रोज नए नए रिश्ते आते, पर गरीब के बेटे की शादी के बारे में कौन पूछता। सब उससे अपने मतलब की बात करते थे, अपनी मतलब की नजर से देखते थे कि इसका फायदा हम कैसे उठा सकते हैं।
शादी ब्याह कराने के लिए पंडित कृतिमान को सभी यजमान ले जाते और अपने बेटे की शादी कर शेर सवा शेर दक्षिणा देकर विदा कर देते। कोई बहुत खुश हो जाता तो ब्राह्मण को कपड़े भी दे देता। ब्राह्मण संतोष कर खुशी खुशी घर को लौट आता। ब्राह्मण का संतोषी होना बहुत बड़ा गुण है। संतोषी ब्राह्मण के साथ भगवान हमेशा लगे रहते हैं। उसके सुख दुख का भार अपने ऊपर लिए रहते हैं। उसे किसी भी हाल में भूखे सोने नहीं देते। जिस दिन संतोषी ब्राह्मण की भूखे सोने की नौबत आ जाती है तो भगवान रात में भोजन का इंतजाम खुद करते हैं। वो स्वयं सामवरिया सेठ का नौकर बन ब्राह्मण के घर भोजन दे जाते हैं। परंतु भगवान लालची का कोई मदद नहीं करते। अगर वो भूखा सो रहा है तो उसे तो भूखा सोना ही पड़ता है, क्योंकि उसके पास तो अन्न धन भरा पड़ा है। बस उसे खाना उसके नसीब में नहीं लिखा है। तो कृतिमान बहुत संतोषी ब्राह्मण थे। उनके पास भले ही महल दुमहला नहीं था, अन्न धन से घर खाली था, फिर भी किसी दिन भूखे सोने की नौबत नहीं आती। उनका घर सबके लिए खुला था। उन्हें न शरीफ से कोई परहेज था, न चोर से कोई खतरा। उनके पास था ही क्या जो चोर चुराते। इस तरह दिन गुजरते रहे। एक दिन एक महात्मा भिक्षा मांगने आए। वो कृतिमान की माँ के पास भी भिक्षा मांगने गए। माँ ने महात्मा से अपने बेटे की शादी के बारे में पूछ ही लिया कि बेटे के भाग्य में शादी का योग है कि नहीं। तो महात्मा ने बताया कि माँ, तेरे बेटे के भाग्य में शादी का कोई योग नहीं है। उसका शादी के चक्कर में भी कभी नहीं पड़ना, वरना उसके जीवन में बहुत अनर्थ हो जाएगा। उसके लिए अच्छा है अपने आप को भगवान में समर्पित कर दे और एकांत जीवन जिए, उसका कल्याण हो जाएगा। माँ यह सुनकर बहुत निराश हुई कि एक ही बेटा और उसके भाग्य में शादी का योग ही नहीं। विधाता भी गरीब के साथ क्या क्या अन्याय करते हैं। अमीर के भाग्य में सुख ही सुख लिख देते हैं, जबकि गरीब की एक छोटी सी खुशी भी उन्हें नहीं सुहाती, इसलिए दुख ही दुख लिख देते हैं। इस तरह समय गुजरा। एक दिन बुढ़िया बेटे की शादी की आस लिए दुनिया से चल बसी। उसके जाने के कुछ दिन बाद ही कृतिमान के पिता भी चल बसे। माता पिता के चले जाने पर कृतिमान अकेले ही रह गए। इस तरह अकेले रहते उनको वर्षों गुजर गए। अब उनकी उम्र 40 पार कर चुकी थी। उनके मन में अब शादी करने की कोई इच्छा नहीं थी। वो अपने अकेले जीवन से खुश थे। विद्वान मनुष्य के मन में विकार तभी उत्पन्न होता है जब उसके पास धन होता है, वरना निर्धन तो वैसे ही सन्यासी है। एक दिन कृतिमान के साथ अजीब घटना घटी। उस गांव में 2 चोर रहा करते थे। उनके मन में कृतिमान के लिए बुरा ख्याल आया। सोचने लगे कि ब्राह्मण बड़ा मस्त रहता है, जरूर उसने घर में बहुत धन संपदा छुपा कर रखी है। आज की रात उसके घर में ही हाथ साफ करेंगे। चोर आधी रात में ब्राह्मण के घर में घुसे। उसके घर में तो कुछ था ही नहीं। बड़ी मुश्किल से एक मुट्ठी चना मिला। उसे ही चुराकर घर से बाहर निकले कि तभी गांव के कुत्ते उनके पीछे लग गए। चोर अब अपने घर न जाकर जंगल की तरफ भाग गए। घर की तरफ जाते तो शायद उन्हें कोई देख लेता। कुत्तों ने इतना शोर मचाया था कि कुंभकर्ण भी सोया होता तो जग जाता। तो चोर जंगल की तरफ भाग गए। जंगल गांव से 1 मील की दूरी पर था। जब दोनों चोर जंगल में गए तो देखा एक मिट्टी का बड़ा सा घड़ा पड़ा हुआ है। उसका मुंह भी ढक्कन से बंद है। चोरों ने सोचा आज जंगल में आना सफल हुआ। उन दोनों ने सुन रखा था कि जंगल में एक खजाने वाला घड़ा रात में अपने आप प्रकट होता है और चलता रहता है। उसका धन सिर्फ किसी भाग्यशाली को मिलता है। आज हम दोनों ही भाग्यशाली हैं जो हमारे सामने घड़ा प्रकट हो गया है। हम इसे घर ले चलते हैं और इसमें का खजाना घर चलकर आधा आधा बांट लेंगे। दूसरा चोर पहले से बोला, देखो तुम बुरा मत मानना, तुम स्वभाव से बेईमान आदमी हो। घर जाने पर तुम मुझे कोई हिस्सा नहीं देने वाले। आओ हम यही इस घड़े के धन को बांट लेते हैं। पहला चोर बोला, ठीक है हम यही बांट लेते हैं। दोनों ने जब घड़े के मुंह से ढक्कन हटाया तो देखकर हैरान रह गए। उसमें तो सांप बिच्छू भरे पड़े थे। पहला चोर दूसरे से बोला, भाई तू ही इस घड़े को रख ले, मुझे इसमें से कोई हिस्सा नहीं चाहिए, इसमें तुम्हारे ही काम के गहने हैं। दूसरा बोला, अब ज्यादा बातें मत बनाओ, सोचो इसका कैसे सदुपयोग करें। तुम जानते हो हमने ब्राह्मण का एक मुट्ठी चना चुरा लिया है। सुबह में वह एक मुट्ठी चने के लिए इतना कोहराम मचाएगा कि जैसे उसका बड़ा खजाना लुट गया है। हो सकता है एक मुट्ठी चने के चलते हम दोनों की पोल पट्टी खुल जाए। आज तक कोई नहीं जानता कि हम चोर हैं।
दोनों ने विचार किया कि हम इन सांप बिच्छू के घड़े को ब्राह्मण की झोपड़ी में रख आते हैं। सुबह जब घड़े का मुंह खोलेगा और जब इसमें सांप बिच्छू देखेगा तो उसका ध्यान चने से हटकर इस घड़े को घर से हटाने पर लग जाएगा। यह विचार कर दोनों चुपके से उस घड़े को ब्राह्मण की झोपड़ी में रखाए। सुबह में ब्राह्मण जागा तो अपने घर में एक घड़ा देख हैरान हुआ। वह उस घड़े के मुंह से ढक्कन हटाया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें तो हीरे जवाहरात भरे पड़े थे। ब्राह्मण बोला, वाह प्रभु, आपकी लीला गजब की न्यारी है। जिसका लेना चाहो तो तन से फटी लंगोटी भी ले लेते हो और देना चाहो तो चुपके से हीरों से भरा घड़ा रख जाते हो। ब्राह्मण तुरंत चारपाई के नीचे गड्ढा खोदकर उस घड़े को छुपा दिया। जब तक मनुष्य के पास धन नहीं रहता उसके पास किसी चीज की जरूरत नहीं होती, मगर धन के आते ही मन में असंख्य इच्छाएं उत्पन्न हो जाती है। बहुत सारी इच्छाएं एक साथ जाग उठती है। ब्राह्मण अब धन का सदुपयोग करने पर विचार करने लगा। पहले वह एक सुंदर घर बनाने पर विचार करने लगा। बहुत सारी जमीन, बाग बगीचे खरीदने पर विचार करने लगा। ब्राह्मण सचमुच कुछ ही महीनों में बहुत बड़ा घर बनवा लिया, बाग बगीचा खरीद लिया, खेती लायक जमीन खरीद लिया। उसके पास अब धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, तो यजमान में जाना भी छोड़ दिया। अब उसे ख्याल आया कि जल्दी से जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। वैसे उसकी उम्र ढलान पर थी, परंतु धन दौलत की गर्मी बूढ़े को भी जवान बना देती है। ब्राह्मण के मन में एक बार फिर से जवानी हिलोरे लेने लगी, मगर जमाना पुराना था। बाल विवाह हो जाया करते थे। छोटी छोटी लड़कियों का विवाह उसके माता पिता उसके होश संभालने से पहले कर दिया करते थे। यह अलग बात थी कि जवान होने तक वह लड़की अपने माता पिता के घर ही रहती थी। बड़ी होने पर फिर उसका पति गौना कराकर ले जाता था। सिर्फ अमीर और राजा महाराजा ही थे जो अपनी बेटी का विवाह सयानी होने पर करते थे। तो ब्राह्मण से कौन अपनी दूध मुही बच्ची ब्याहता? अगर कोई ब्याह कर भी देता तो उसकी सयानी होने से पहले ब्राह्मण स्वर्ग सिधार जाता, अर्थात बिन ससुराल गई बेटी विधवा हो जाती। तो किसी ने भी ब्राह्मण से अपनी बेटी ब्याहना उचित नहीं समझा। ब्राह्मण की बुद्धि अकूत धन संपदा ने खराब कर दिया था। वह अब किसी भी स्त्री से विवाह कर लेना चाहता था। उसे चांडाल से भी कोई परहेज नहीं था। बस एक स्त्री चाहिए थी। उधर पास के शहर में एक वेश्या रहा करती थी। धीरे धीरे उसकी उम्र ढलने लगी थी। शहर में उसके कोठे के आसपास बहुत से कोठे थे जिसमें बिल्कुल कमसिन वेश्याएं रहा करती थी। तो उस अधेड़ वेश्या की दुकान लगभग बंद हो चुकी थी। उस अवस्था में उसने किसी से एक बेटे को जन्म भी दे दिया था। वह बेटे का पालन भी कर रही थी। बेटे बेटी वाली वेश्या को तो बूढ़े भी नहीं पूछते। तो उसने विचार किया कि अब यहां ज्यादा दिन रही तो भूखे मर जाएगी। तो वह अपनी पहचान छुपा गांव की तरफ भाग ली। संयोग से वह गांव की तरफ जा रही थी। उधर से ब्राह्मण प्रतिमान आ रहा था। वह जब अकेली स्त्री को जाते देखा तो पूछ बैठा कि स्त्रियां तो अक्सर अपने भाई पिता या फिर पति के साथ ही यात्रा करती हैं, तुम अकेले अकेले क्यों यात्रा कर रही हो? वेश्या ने बताया कि मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे माता पिता कब के भगवान के प्यारे हो गए। एक पति था, बहुत बड़ा नशेड़ी था, रोज मदिरा पान करता था। वह अपनी बुरी आदतों के चलते बीमार रहने लगा। उसके इलाज में सारी जगह जमीन घर बार बिक गए, परंतु फिर भी नहीं बच सका। वह मर गया। अब मेरे पास कोई आसरा नहीं रहा। अब एक बच्चा है और मैं हूं। किसी तरह भीख मांगकर अपना गुजर बसर कर लूंगी। ब्राह्मण को लगा कि यह स्त्री तो मेरे लिए सबसे उपयुक्त है, मेरी उम्र की भी है। इसे किसी तरह मनाकर अपने साथ रहने को राजी कर लूं, मेरी तो भाग्योदय हो जाएगी। ब्राह्मण उस स्त्री से बोला कि तुम अकेले कहां भटकती फिरोगी? अकेली स्त्री पर बेरहम जमाने की बड़ी बुरी नजर रहती है। तुम्हें लोग चील और गिद्ध बनकर नोच खाएंगे। तुम बुरा न मानो तो मेरे साथ चलो, मैं तुमसे विवाह कर अपनी पत्नी बना लूंगा। फिर तुम्हारे दुखों के दिन खत्म हो जाएंगे। मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। समझ लो तो एक महारानी की तरह राज करोगी। स्त्री तो यही चाहती थी कि उसे कहीं एक छोटा सा भी आश्रय मिल जाए, परंतु बिना प्रयास के उसे तो साम्राज्य मिल रहा है। तो वह बोली, यह तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपकी पत्नी बनूं। आप तो एक देवता है जो बेसहारा को सहारा दे रहे हैं, परंतु मैं भी आपकी सेवा में कोई कमी नहीं होने दूंगी। एक अच्छी पत्नी की तरह आपका साथ दूंगी।
ब्राह्मण उस वेश्या को घर ले आया, उससे विधिवत विवाह किया और घर में आनंद से रहने लगा। वेश्या वैसे भी बहुत ठोकरें खा चुकी थी। उसने जवानी के दिनों में खूब रंगरेलियां मनाई थी, तो जवानी के ढलान पर बहुत दुख भी सहे थे। उसे पूछने वाला कोई नहीं था। कई कई दिन भूखे रहना पड़ा था। अब उसे फिर से सुख की प्राप्ति हो गई थी। कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। वह अब एक अच्छी पत्नी की तरह रहने लगी थी। उसने पूजा पाठ में ध्यान लगा लिया था। उसके पास जो बेटा था जिसे साथ लाई थी, उसका नाम उसने दुर्जन रखा था। दुर्जन किसका पुत्र था यह तो वेश्या को भी पता नहीं था, मगर जन्म तो इसने ही दिया था, सो उसका लालन पालन कर रही थी। परंतु दुर्जन सचमुच दुर्जन था। उसको किसी से कोई ममता नहीं थी। वह बचपन से ही काफी क्रूर था। धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो छोटी मोटी चोरी करनी शुरू कर दी। घर के सामान भी उठाकर बेच देता। वह कई तरह के नशे का आदी बन गया। तो ब्राह्मण ने अपने बचे धन को जमीन के अंदर छुपा दिया। उसे लगा यह तो किसी दिन हमारा सारा धन लेकर भाग भी सकता है। माँ, इसकी कितनी भली स्त्री है, और साला इतना बड़ा कैसे है? जरूर इसका बाप बहुत बड़ा रहा होगा। तभी ब्राह्मण को ख्याल आया कि अरे, इसकी माँ ने तो मुझसे बताया ही था कि इसका बाप बहुत बड़ा नशेड़ी था। उसके इलाज में ही तो उस स्त्री को घर से बेघर होना पड़ा था, तभी तो मुझसे मिली थी। यह बिल्कुल अपने बाप पर गया है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। दुर्जन बाल की तरह बढ़ता जा रहा था। अब तो उसमें एक और भी बुरी आदत लग गई थी कि स्त्रियों पर बुरी नजर रखने लगा था। कई लोगों से ब्राह्मण को उलाहना भी मिला था कि आप अपने बेटे को समझाइए, वरना किसी दिन बात बिगड़ गई तो हम आपकी शिकायत राजा से भी करने से पीछे नहीं रहेंगे। फिर आपकी बनी बनाई इज्जत किसी दूसरे के बेटे के लिए मिट्टी में मिल जाएगी। आप तो कुंवारे ही कितने भले थे। झूठ मूठ पता नहीं कहां से बज्जात औरत उठा लाए। जरूर पहले किसी डाकू की स्त्री रही है, तभी तो उसका बेटा डाकू की तरह लगता है, डाकुओं वाली हरकत करता है। ब्राह्मण दुर्जन को रोज समझाता कि तुम गलत हरकत मत किया करो। अब छोटे नहीं रहे, बड़े हो चुके हो। कल को तुम्हारी शादी होगी, घर में बहू आएगी। तुम्हारी हरकत यही रही तो फिर शादी कैसे होगी? उसकी माँ भी समझाती कि बेटा, तू अपनी सभी बुरी आदतों का त्याग कर दे, तू एक अच्छे बेटा बनकर रह। मगर उस पर माँ की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह अब 17-18 साल का हो चुका था। शरीर उसका आवश्यकता से ज्यादा विकसित हुआ था। वह एक शैतान की तरह लगता था। उसका चेहरा काफी डरावना था। वह भागकर एक दिन शहर चला गया। वह एक कोठे पर गया। अचानक उसकी नजर सामने वाली कोठी पर गई। उसकी माँ जब वहां से उसे लेकर भागी थी, तब वह 5 साल का था। उसे याद हो आया कि वह तो इस कोठी में माँ के साथ रहा है, और यह कोठी कोई शरीफ औरतों की मोहल्ले में नहीं है, बल्कि वेश्याओं की कोठियों के बीच में है। उसे समझते देर नहीं लगी कि उसकी माँ कोई धर्मात्मा स्त्री नहीं है, बल्कि एक वेश्या है। उसे मन में जानने की उत्कंठा जाग उठी कि उसका पिता कौन है। यह बात सिर्फ उसकी माँ जानती है। उसे अपने पिता का राज उगलवाने वहीं पर मन में ठान लिया। वह शहर से एक खंजर खरीदा और घर लौट आया। उसके इरादे उसकी माँ को कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे। उसने अपनी जवानी में हजारों पुरुषों का सामना किया था। वह चेहरा पर पाने में जरा भी गलती नहीं करती थी। उसने समझ लिया कि आज इसकी नीयत कहीं से ठीक नहीं लग रही। अवश्य ही कोई बड़ा नुकसान करने वाला है। दुर्जन माँ की तरफ आगे बढ़ा, फिर हाथ में खंजर निकाल लिया और माँ के गर्दन पर रखते हुए बोला, तू बता कि तू कौन है और मेरा पिता कौन है? स्त्री वही पुरानी बात दोहरा दी कि तुम्हारा पिता एक नशेड़ी था, उसके चलते घर बार सब बिक गया, मुझे बेघर होना पड़ा। दुर्जन बोला, तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारी कोठी आज भी उन वेश्याओं के मोहल्ले में जो की त्यों है। आज भी उसमें तुम्हारे द्वारा लगाया हुआ ताला लटक रहा है। तुम एक विख्यात वेश्या थी। अब इतना बता दो, मेरा पिता कौन है, वरना मैं आज तेरी जान ले लूंगा। ब्राह्मण बीच में बोल पड़ा, बेटा, चाहे अब तुम्हारी माँ कोई भी रही हो, तुम किसके बेटे थे, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अब तुम मेरा बेटा हो और तुम्हारी माँ मेरी पत्नी। पिछली बातें याद कर अपनी और अपनी माँ की जिंदगी में आग मत लगाओ। बस आगे आने वाले समय पर ध्यान दो। दुर्जन बोला, बूढ़े, तू मेरी माँ और मेरे बीच में मत आ, वरना खंजर से तेरे टुकड़े कर डालूंगा। वह फिर माँ से कड़क कर पूछा, बोल, मेरा पिता कौन है? उसकी माँ बोली, बेटा,
जब मेरा राज जान गया है तो अब क्या छिपाना। सच तो यह है कि यह बात मैं भी नहीं जानती कि तू किसका बेटा है। दुर्जन बोला, कुतिया, तू इस तरह नहीं बताएगी, तेरे को मारना ही पड़ेगा। वह खंजर से मां को मार डाला। ब्राह्मण चिल्लाया, हाय हाय, दुष्ट ने मेरी पत्नी को मार डाला। दुर्जन देखा कि ब्राह्मण बहुत शोर करेगा तो उसने ब्राह्मण की भी हत्या कर डाली। फिर उसने घर में इधर उधर बहुत ढूंढा, मगर ब्राह्मण द्वारा छिपाया धन नहीं मिला। तो दोनों के शव को आंगन में पड़े कुएं में डाल दिया और घर में ताला जड़ जंगल में भाग गया। उसे भय था कि किसी ने मेरे खिलाफ कोई सूचना राजा को दे दी तो राजा के सैनिक मेरे पीछे पड़ जाएंगे और फिर मुझे पकड़कर सूली चढ़ा देंगे। इस डर से वह जंगल में ही रहने लगा। इधर गांव की स्त्रियां रोज जंगल में लकड़ी लाने, घास लाने और फल फूल लाने जाती थी। वह अकेले भी जाती थी तो उन्हें कभी किसी से कोई खतरा नहीं रहता। बिल्कुल शरीफों का गांव था। स्त्रियां घर का सारा काम संभाल लेती। उनके पुरुष शहर में फल, लकड़ी, दूध इत्यादि बेचने जाते और आराम से शाम तक लौट कर आते। इधर जब जंगल में दुर्जन अकेली स्त्री देखता तो उसका मन मिजाज डोलने लगा। वह अपनी मां और ब्राह्मण को पहले ही हत्या कर चुका था। वह खूंखार बुत। वह एक दिन एक स्त्री को अकेली पा हवस का शिकार बना डाला। वह लोक लाज के भय से चुप रह गई, परंतु अकेली जंगल जाने से डरने लगी। दुर्जन अब तो इसका आदी बन गया। हर एक दो दिन पर किसी न किसी को शिकार बनाने लगा। 2-4 तक तो बात छुपी रही, परंतु यह बात फैल गई कि दुर्जन स्त्रियों को शिकार बना रहा है। स्त्रियों के पति कोई इस पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि कोई स्त्री अपने पति से यह नहीं कहती कि दुर्जन ने मेरे साथ गलत किया है। वह अपनी सहेली को ही आगे कर कहती कि उसके साथ ऐसा हो गया है। तो उसके पति बोलते, यह हमारी समस्या नहीं, तुम्हारी सहेली के पति की समस्या है, वही जाने। अब स्त्री कैसे कहे कि यह मेरी खुद की समस्या है। स्त्रियों के पास अब एक ही उपाय था कि झुंड में जाती और झुंड में ही वापस आती। अकेली कोई नहीं जाती, और जिस दिन कोई स्त्री अकेली जाती तो उसका लुट जाना तय था। स्त्रियां दुर्जन को दुर्जन के नाम से नहीं, रावण के नाम से जानने लगी थी। वह जंगल में अकेली जा रही स्त्री को रोक लेती और उससे बताती कि जंगल में मत जाओ, जंगल में रावण रहता है, वह तुम्हें बर्बाद कर देगा। किसी भी आतंक का अंत जरूर होता है, मगर इसके लिए आतंकी की मौत किसी खास के नाम लिख दिया गया रहता है। जमाना देखता आया है कि जिसके आतंक से लोगों के घर के दरवाजे बंद हो जाते थे, जिसके आतंक से धरती कांप उठती थी, वही या तो 2 गज जमीन के अंदर दबे पड़े हैं या फिर एक मुट्ठी राख में बदल चुके हैं। उस गांव में मुखराम नाम का एक युवक रहता था। उसकी नई नवेली पत्नी विवाह कर कुछ दिन पहले ही घर आई थी। उसका नाम सीता था। सीता सुंदर, सुशील और एक पतिव्रता स्त्री थी। उसने देखा कि मैं तो घर में पड़ी रहती हूँ और गांव की स्त्रियां जंगल में से लकड़ी और फल लाती है, पशुओं के लिए घास लाती है। वह अपने पति की खूब मदद करती है। मुझे भी अपने पति की मदद करनी चाहिए। वह सभी औरतों से अलग जंगल में अकेली चली गई। दुर्जन पहले से ही जंगल में शिकार की तलाश में बैठा था। वह स्त्री को अकेली देखते ही उसके पास गया। स्त्री उसे देखते ही डर गई। वैसा डरावना पुरुष उसने कभी देखा ही नहीं था। वह तुरंत उसके इरादे को भांप गई कि अब आज यह मुझे छोड़ने वाला नहीं है। फिर भी अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए बोली, आपका शरीर कितना अच्छा है, मुझे तो आपको देखते ही प्यार हो गया है। दुर्जन का तो रोम रोम रोमांचित हो उठा। वह पहली बार इतनी प्यार भरी बात सुना था। अब तक तो सिर्फ जबरदस्ती ही करता आया था। वह बोला, तो देर किस बात की, अभी शुरू हो जाते हैं। स्त्री बोली, बड़ी निर्लज्ज हो। अरे अभी नहीं, तुम इस तरह तो मेरी बदनामी करा दोगे। रात में गांव से बाहर कुएं के पास आ जाना, मैं रात भर के लिए आपके पास आ जाऊंगी। इस तरह कोई जान भी नहीं पाएगा। मैं बदनामी से बच जाऊंगी और आपको इसी तरह हर 2-4 दिन पर प्यार देती रहूंगी। अब जल्दी से मेरे लिए लकड़ी और फल तोड़कर दे दो। दुर्जन तो उसके सूरत पर मर मिटा था। बोली तो इतनी मधुर थी कि उसे ख्याल ही नहीं रहा कि इतनी सुंदर बोलने वाली कभी धोखा भी दे सकती है। वह तुरंत बहुत सारा फल और लकड़ी तोड़कर फिर बांधकर स्त्री के सिर पर उठा दिया। उसे स्त्री के सिर पर बोझ उठाते हुए बहुत तकलीफ हो रहा था कि इतनी सुंदर स्त्री सिर पर बोझ कैसे उठा सकती है। वह उसके ख्यालों में खो गया कि उससे मिलूंगा
तो उसे प्यार से अपने साथ रहने के लिए मना लूंगा, फिर उसके साथ अपना घर बसा लूंगा। उधर स्त्री ने उसे कुएं के पास बुला तो दिया, पर उस भयानक आदमी से बच पाना बहुत मुश्किल काम था। अगर कुएं पर नहीं गई तो वह घर भी आ सकता है और उसको पाने के लिए उसके पति को मार भी सकता है। तो स्त्री ने फैसला कर लिया कि कुएं पर जरूर जाएगी, मगर उसके अचानक से हमला कर देगी। वह घर में रखी तलवार को पत्थर पर रगड़कर खूब धारदार बना ली। रात होने पर वह कुएं के पास गई। दुर्जन पहले से आकर कुएं की जगह पर बैठा था। सीता उसके पीछे से पैर दबाती हुई उसके पास गई। वह विचारों में खोया हुआ सीता के विषय में ही सोच रहा था। उसे आभास नहीं हुआ कि मेरे आसपास कोई है। सीता बिना समय गंवाए तलवार की वार उसकी गर्दन पर कर दी। धार इतनी तेज थी कि एक झटके में गर्दन कटकर अलग हो गई। स्त्री को घबराहट तो बहुत हुई, परंतु यह सोचकर अपने दिल को मजबूत बनाया कि मैंने एक रावण का वध किया है। हर रावण का वध सीता के लिए या सीता के हाथों ही होता आया है। वह उसके धड़ को उस पुराने कुएं में गिरा दी और सिर को वहीं पेड़ में लटका दिया। संयोग से वह दिन दशहरा का था। उस गांव के बहुत से पुरुष नारी रामलीला में रावण वध देखने दूसरे गांव गए थे। जब आधी रात को लौटे तो देखा दुर्जन का सिर पेड़ से लटक रहा है। स्त्रियों को तो खुशी का ठिकाना ही न रहा कि यहां भी एक रावण का अंत हो गया है। सीता इत्मीनान के साथ अब घर आ चुकी थी। उसे खुशी थी कि इस गांव की स्त्रियां अब अकेली भी जंगल जा सकती है। अब उस स्त्री पर किसी दुर्जन की नजर नहीं पड़ेगी। एक गांव था जिसका नाम था पिपर। यहां हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही गांव की गलियां लोगों से भर जाती थी। बैलों की घंटियों की आवाज, कुएं से पानी भरती औरतों की खिलखिलाहट और बच्चों की धूल में सने हुए शरारती खेल, ये सब जैसे गांव की रग रग में बसा हुआ जीवन था। इसी गांव में एक दिन अचानक एक आवाज गूंजी, चूड़ियां ले लो, कांच की रंग बिरंगी चूड़ियां, सजीली चमकीली चूड़ियां। ये आवाज इतनी अजीब और बेसुरी थी कि सुनने वाला पहले तो डर जाता, फिर अपनी हंसी नहीं रोक पाता। गांव के लोग अपने दरवाजे खोलकर बाहर झांके। उन्होंने देखा कि एक दुबला पतला आदमी अपने सिर पर एक बड़ी सी टोकरी रखे गांव की गलियों में घूम रहा था। उसके कपड़े तो वैसे भी गांव वालों के लिए चर्चा का विषय बन गए थे। न ऊपर का कपड़ा मेल खाता था न नीचे का। लाल रंग की फटी बनियान, हरे रंग की लुंगी और कंधे पर एक पीली गमछी डालकर वो ऐसे घूम रहा था जैसे कोई राजा अपनी प्रजा को दर्शन दे रहा हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भोलापन था, लेकिन वो बेहद मूर्ख भी लग रहा था। आंखों में उत्सुकता और होठों पर ऐसी मुस्कान जैसे उसे ही दुनिया की सारी समझ हो। लेकिन गांव वालों को बस एक नजर में समझ आ गया कि यह आदमी अलख निरंजन है, यानी सीधा सादा भी और पूरा बेवकूफ भी। उसकी टोकरी में कांच की चूड़ियां थी, लाल, हरी, पीली, नीली, सुनहरी, हर रंग की। लेकिन उनकी सजावट इतनी बेढब थी कि उन्हें देखकर कोई भी हंसे बिना नहीं रह पाता। कुछ चूड़ियां इतनी मोटी थी कि कलाई में फंस जाई तो निकालना मुश्किल हो, और कुछ इतनी पतली कि पहनते ही टूट जाए। और सबसे मजेदार बात यह थी कि वो चूड़ी वाला अपनी हर चूड़ी के साथ एक कहानी जोड़कर बेचता था। अरे ओ गौरी, ये चूड़ी देख, इसे पहनते ही तेरा सौभाग्य ऐसा चमकेगा कि राजा भी तुझसे शादी करने दौड़ा चला आएगा। और ये हरी वाली देख, इसे पहनते ही तेरी सास तेरी गुलाम बन जाएगी। गांव की महिलाएं पहले तो उसकी बातें सुनकर चौंकी, फिर हंसते हंसते लौटपोट हो गई। ये चूड़ी वाला ना तो ठीक से बोल पाता था, न ठीक से समझा पाता था कि असल में उसकी चूड़ियों में क्या खास बात है। कभी वो कहता, इस चूड़ी को पहनकर गाय भी दुगना दूध देगी। कभी कहता, ये चूड़ी पहनते ही तुम्हारे हाथ से रोटी घोल बनेगी। उसकी बेसिर पैर की बातें गांव में तेजी से फैलने लगी। बच्चे उसके पीछे पीछे घूमने लगे और छतों से झांक झांक कर उसकी हरकतें देखने लगे, और गांव के बूढ़े उसकी मूर्खता पर अपना माथा पीटने लगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि चूड़ी वाला अपनी इस मूर्खता को समझने के बजाय इसे अपनी काबिलियत समझता था। उसे पूरा भरोसा था कि उसकी चूड़ियां पूरे गांव में टहलका मचा देंगी। गांव की चौपाल पर बैठे कुछ बुजुर्गों ने उसकी टोकरी की हालत देखकर कहा, अरे लल्ला, पहले ये बता, ये चूड़ियां तो कहां से लाया है? चूड़ी वाला इतराकर बोला, सीधा बनारस से लाया हो।
वहां की सबसे मशहूर चूड़ी वाली गली से। वहां की चूड़ियों में जादू होता है, एक बार पहन लो तो किस्मत चमक जाए। गांव के मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो जरा दिखा वो जादू वाली चूड़ी। चूड़ी वाला तुरंत अपनी टोकरी में हाथ डालकर एक चूड़ी निकाली जो आधी टूटी हुई थी और बोला, ये देखो, ये चूड़ी पहनते ही तुम इतने बुद्धिमान हो जाओगे कि राजा भी तुम्हें अपना मंत्री बना लेगा। इतनी मूर्खता भरी बात सुनते ही पूरा गांव हंसी से लोटपोट हो गया। किसी ने उसकी मूर्खता का फायदा उठाकर मुफ्त में चूड़ियां हथियाने की सोची, तो किसी ने उसे उलटे सीधे कामों में फंसाने की ठान ली। कुछ बच्चों ने तो उसे गांव की सबसे डरावनी कोठरी में भूत दिखाने का प्लान भी बना लिया। लेकिन चूड़ी वाला अपनी ही धुन में मस्त था। उसे लगा कि उसकी चूड़ी की धूम मच गई है और अब गांव का हर आदमी औरत उसकी चूड़ियों का दीवाना बनने वाला है। वह हर दरवाजे पर जाकर अपनी बेसुरी आवाज में चिल्लाता, हरी ओ बहुरिया, चूड़ी ले लो, ऐसी चूड़ी कहीं नहीं मिलेगी, पहनते ही पति तुम्हारे पांवों में गिर जाएगा। औरतें हंसते हंसते दोहरी हो जाती, कुछ चूड़ियां खरीद भी लेती, लेकिन सिर्फ हंसी मजाक के लिए। असल में उसकी मूर्खता ही उसकी असली बिक्री का कारण बन रही थी। उसकी हरकतें, उसकी बातें, उसकी भोली लेकिन बेवकूफी भरी मुस्कान, सब मिलकर उसे गांव का मजाक बना रहे थे। लेकिन उसे इस बात का एहसास तक नहीं था। धीरे धीरे उसकी मूर्खता के किस्से आसपास के गांवों तक फैलने लगे। लोग जानबूझकर पेपर सिर्फ उस मूर्ख चूड़ी वाले को देखने आते, कुछ उसकी बातों में मजा लेते, कुछ उसे बेवकूफ बनाकर चूड़ियां मुफ्त में ले जाते। लेकिन चूड़ी वाला हर बार ये समझता कि उसकी दुकानदारी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। उसे ये नहीं पता था कि उसकी मूर्खता ही उसकी असली पहचान बन रही है, और इसी पहचान के साथ वह आगे और भी बड़े बड़े मूर्खतापूर्ण कारनामे करने वाला था, जिनसे पूरा गांव तो क्या, पूरा इलाका उसका नाम याद रखने वाला था। चूड़ी वाला अब पेपर का एक जाना पहचाना नाम बन चुका था। गांव के बच्चे हों या बूढ़े, औरतें हों या जवान लड़के, हर किसी के चेहरे पर उसकी बातों का और हरकतों का जिक्र आते ही मुस्कान दौड़ जाती थी। मगर इस बात से बेखबर चूड़ी वाला खुद को गांव का सबसे मशहूर व्यापारी समझने लगा था। उसका मानना था कि उसकी चूड़ियों में ऐसी अनोखी बात है जो किसी के पास नहीं। वह रोज सुबह नई नई घोषणाएं लेकर गांव की गलियों में उतरता। कभी कहता, आज जो चूड़ी खरीदेगा उसे मुफ्त में तोने टोटके से बचने वाली कलाई धागा मिलेगा। तो कभी चिल्लाता, हर खरीदार को मिलेगा सौभाग्य का रहस्य सिर्फ मेरी चूड़ियों के साथ। गांव की औरतें उसके नए नए दावे सुनकर पेट पकड़कर हंसती। एक दिन तो उसने हद ही कर दी जब उसने ऐलान किया, आज जो भी मेरी चूड़ियां खरीदेगा उसके घर लक्ष्मी जी खुद पधारेंगी। इस घोषणा के बाद तो गांव की सारी महिलाएं उसके पास आ गईं, मगर खरीदने नहीं बल्कि उसकी बातों का मजा लेने। एक महिला ने हंसते हुए पूछा, क्यों रे चूड़ी वाले, लक्ष्मी जी तेरी चूड़ियों में बैठकर आएंगी क्या? चूड़ी वाला अपनी पूरी मासूमियत और मूर्खता के साथ बोला, हाँ बिल्कुल, इन चूड़ियों में खास मंत्र भरे हैं, बस पहनते ही देवी प्रसन्न होकर आपके घर कदम रखेंगी। गांव की शरारती लड़कियों ने आपस में एक तरकीब सोची। उन्होंने तय किया कि इस मूर्ख चूड़ी वाले की परीक्षा ली जाए। उन्होंने उसे बुलाकर कहा, अगर तेरी चूड़ियों में इतना ही दम है तो पहले हमें वह चूड़ी दिखा जिसे पहनते ही हमारी झाड़ू खुद ब खुद चलने लगे। चूड़ी वाला कुछ देर सोचने के बाद टोकरी में हाथ डाला और एक नीली हरी चूड़ी निकालकर बोला, ये लो, ये है वही चूड़ी, इसे पहनते ही तुम्हारे हाथ में ऐसा चमत्कार आ जाएगा कि बिना हाथ लगाए घर चमक उठेगा। लड़कियों ने चूड़ी ले तो ली, मगर मन ही मन ठान लिया कि अब इस मूर्ख का खेल बनाना है। अगले दिन जब चूड़ी वाला गांव में दोबारा आया तो वे सभी मिलकर उसके पीछे पीछे चलने लगी। एक लड़की चिल्लाई, अरे चूड़ी वाले, तेरी चूड़ी तो नकली निकली, हमारे घर की झाड़ू तो क्या, हमारी बकरी भी हमारी सुनती नहीं। चूड़ी वाला पहले तो घबरा गया, मगर फिर अपनी अक्ल लगाकर बोला, अरे बहन जी, आपसे गलती हो गई, वो चूड़ी तो मैंने गलती से दे दी, असली चमत्कारी चूड़ी तो ये है। कहकर उसने अपनी टोकरी से एक और चूड़ी निकाली जो आधी टूट चुकी थी और उसमें कांच के टुकड़े इधर उधर लटक रहे थे। गांव वालों का हंसी से बुरा हाल था, मगर चूड़ी वाले का आत्मविश्वास किसी राजा से कम नहीं था। उसकी मूर्खता अब धीरे धीरे गांव के बच्चों की सबसे बड़ी खुशी बन गई थी। बच्चे उसका पीछा करते,
उसकी आवाज की नकल उतारते और उसके साथ तरह तरह के खेल खेलते। मगर चूड़ी वाला इस सब को अपनी लोकप्रियता समझता। उसे लगता कि पूरा गांव उसका दीवाना है और उसकी चूड़ियों का जादू सचमुच असर कर रहा है। एक दिन गांव की पंचायत ने उसे चौपाल पर बुलाया। सरपंच ने कहा, अरे चूड़ी वाले, सुना है तेरी चूड़ियों में बड़े बड़े चमत्कार हैं। जरा हमें भी तो दिखा कोई ऐसा चमत्कार जिससे ये सूखा कुआं भर जाए या ये टूटी खटिया सोने की बन जाए। चूड़ी वाला थोड़ा घबराया, मगर फिर अपनी मूर्खता की पूरी ताकत समेट बोला, सरपंच जी, मेरे पास ऐसी चूड़ी है जिसे पहनते ही आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। मगर इसकी एक शर्त है, ये चूड़ी सिर्फ तब काम करेगी जब इसे पहनने वाले का मन बिल्कुल साफ और पवित्र हो। सरपंच मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर चमत्कार नहीं हुआ तो गलती हमारी। चूड़ी वाला खुशी खुशी सिर हिलाने लगा, बिल्कुल, मेरी चूड़ियों में कोई कमी नहीं। अगर असर नहीं हुआ तो इसका मतलब पहनने वाले के मन में कोई खोट है। पूरे गांव में उसकी इस नई तरकीब की चर्चा होने लगी। लोग समझ गए थे कि चूड़ी वाला सिर्फ अपनी मूर्खता को बचाने के लिए नए नए बहाने बना रहा है। गांव के कुछ शरारती लड़कों ने उसे सबक सिखाने की सोची। उन्होंने एक नकली भूत की कहानी बनाई और चूड़ी वाले से कहा, अगर तेरी चूड़ियां इतनी ही चमत्कारी है तो हमें वो चूड़ी दे जिसे पहनते ही भूत प्रेत दूर भाग जाए। चूड़ी वाला फौरन तैयार हो गया और टोकरी से एक चूड़ी निकालकर बोला, यह है भूत भगाने वाली चूड़ी। इसे पहनते ही कोई भी भूत तुम्हारे पास फटकने की हिम्मत नहीं करेगा। रात होते ही लड़कों ने एक पुरानी सफेद चादर ओढ़ी, आंखों में कालिख लगाई और चूड़ी वाली की झोपड़ी के पास भूत बनकर चीखने चिल्लाने लगे। चूड़ी वाला पहले तो डरकर कांपने लगा, मगर फिर अपनी ही चूड़ी का भरोसा दिल में बैठा लिया। उसने भूतों के सामने चूड़ी लहराई और चिल्लाया, भागो रे भूतों, देखो ये चमत्कारी चूड़ी है। मगर भूत बने लड़कों ने और जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। चूड़ी वाला डर के मारे टोकरी छोड़कर उल्टे पांव भागा और सीधा गांव के मंदिर में जाकर घंटा बजाने लगा, बचाओ बचाओ, मेरी चूड़ियां तो काम ही नहीं कर रही। गांव वालों को जब असली बात पता चली तो ठहाकों से पूरा गांव गूंज उठा। मूर्ख चूड़ी वाला अब सिर्फ चूड़ी बेचने वाला नहीं, बल्कि गांव का सबसे बड़ा मनोरंजन बन चुका था। उसकी मूर्खता हर दिन एक नया तमाशा बन रही थी और वह खुद उस तमाशे का नायक बनता जा रहा था। गांव में मूर्ख चूड़ी वाले की मूर्खता अब किसी रहस्य की बात नहीं थी, बल्कि हर किसी की दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी थी। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब उसे देखकर मुस्कुराते, उसकी अजीबोगरीब हरकतों और दावों पर हंसते। मगर वह अपनी धुन में मस्त खुद को सबसे बड़ा व्यापारी और तंत्र मंत्र जानने वाला समझता। गांव के किसी कोने में कोई बीमार पड़ता तो चूड़ी वाला खुद पहुंच जाता। मेरी चूड़ियां पहन लो, बीमारी ऐसे भागेगी जैसे बिल्ली के आगे चूहा। उसकी इस नई घोषणा के बाद कुछ महिलाएं शौक में उसकी चूड़ियां खरीद भी लेती, लेकिन मन ही मन उसकी मूर्खता पर हंसती। गांव के एक बुजुर्ग काका रामस्वरूप, जो कड़वा सच बोलने के लिए मशहूर थे, उन्होंने एक दिन उसे रोककर कहा, अरे चूड़ी वाले, तू चूड़ियां बेचता है या गांव का वैद्य बन गया है? हर बीमारी की दवा तेरी चूड़ियों में कब से छुप गई? चूड़ी वाला आंखें गोल करते हुए बोला, काका, मेरी चूड़ियां साधारण नहीं है, इन पर मंत्र फूके गए हैं। हर बीमारी, हर समस्या, हर भूत प्रेत का हल है मेरी चूड़ियों में। काका ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो मेरी कमर दर्द की भी दवा तेरी चूड़ियों में है क्या? चूड़ी वाला तुरंत अपनी टोकरी से एक लाल पीली चूड़ी निकालकर बोला, ये लो काका, इसे पहनते ही आपकी कमर ऐसे सीधी हो जाएगी जैसे नाई ने नए सिरे से धोबी पाट मार दिया हो। रामस्वरूप काका ने चूड़ी तो पहन ली, लेकिन 2 दिन बाद जब दर्द कम होने की जगह बढ़ गया तो उन्होंने पूरे गांव के सामने चौपाल में उसे बुलवाया। गांव वाले पहले से ही तमाशा देखने बैठे थे। काका ने कहा, अरे भाई, तेरी चमत्कारी चूड़ी तो कमर दर्द बढ़ाने वाली निकली। चूड़ी वाला बगले झांकने लगा, फिर अपनी मूर्खता का नया तर्क लेकर बोला, काका, आपने चूड़ी सही हाथ में नहीं पहनी होगी, इसे बाएं हाथ में पहनना था, आपने दाई में पहन ली होगी। पूरे गांव में हंसी का फव्वारा छूट पड़ा। अब तो महिलाएं उसे चूड़ी वाला कम नया वैद्य जी कहकर चिढ़ाने लगी। मगर मूर्ख चूड़ी वाला अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। उसकी नजरों में वह अद्भुत व्यापारी था
जिसके पास गांव की हर समस्या का हल था, बस चूड़ियों में। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ा मेला लगने वाला था। हर गांव वाले अपनी अपनी दुकानें लगाने की तैयारी कर रहे थे। हलवाई मिठाई बना रहे थे, खिलौने वाले लकड़ी की तलवारें और गुड़िया तैयार कर रहे थे, कपड़े वाले रंग बिरंगे गोटे लगाकर चादर टांग रहे थे। मूर्ख चूड़ी वाला भी किसी से पीछे नहीं था। उसने अपनी टोकरी में रखी सारी पुरानी चूड़ियां निकालकर उन पर हल्दी चंदन का लेप लगाया और गांव भर में घोषणा कर दी, मेले में मिलेगा जादुई चूड़ियों का अद्भुत खजाना, हर परेशानी का समाधान, हर मन्नत की पूर्ति मेरी चूड़ियों से होगी। मेले का दिन आया। गांव में दूर दूर से लोग आए थे। चूड़ी वाला अपनी टोकरी के पास बैठा, सिर पर चमकीली टोपी लगाए, गले में फूलों की माला डाले, खुद को तांत्रिक व्यापारी घोषित कर चुका था। उसने सामने एक बड़ा सा बोर्ड भी टांग दिया, मूर्ख चूड़ी वाला नहीं, चमत्कारी चूड़ी वाला। जैसे ही गांव की महिलाएं और बच्चे उसके पास पहुंचे, उसने ऊंची आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसे अपनी किस्मत बदलनी है वह मेरी चूड़ियां जरूर ले, जिसे धन नहीं आ रहा वह मेरी चूड़ियां पहने, जिसके बेटे का विवाह नहीं हो रहा उसे मेरी चूड़ी पहनाओ, जिसने सपना देखा है कि सोने की बारिश हो वह मेरी चूड़ी ले जाए। गांव वालों को अब तो मजा आने लगा था। महिलाएं पूछने लगी, अरे चूड़ी वाले, क्या तेरी चूड़ी से हमारे पति भी सुधर जाएंगे? किसी ने कहा, क्या तेरी चूड़ी से गाय भी ज्यादा दूध देने लगेगी? और तो और, एक बच्चे ने हंसते हुए पूछा, क्या तेरी चूड़ी से आसमान से रसगुल्ले गिरेंगे? मूर्ख चूड़ी वाला पूरी गंभीरता से बोला, बिल्कुल, मेरी चूड़ियों में सब कुछ संभव है, बस सच्चे मन से पहनना होगा। पूरा गांव हंस हंस कर लौटपोट हो गया, मगर चूड़ी वाला अपनी मूर्खता के उस ऊंचे शिखर पर पहुंच चुका था जहां उसे हर सवाल का जवाब अपनी चूड़ियों में ही दिखता था। मेले में एक पहलवान भी आया था, जिसने सुना कि चूड़ी वाला चमत्कारी चूड़ियां बेच रहा है। वह ठेठ गंवई अंदाज में बोला, अरे चूड़ी वाले, मेरे तो बाजुओं में इतनी ताकत है कि 2 बैल उठाकर कंधे पर रख लूं। अब बता, तेरी कौन सी चूड़ी पहनूं कि मैं एक हाथ से पूरा गांव उठा लूं? चूड़ी वाला थोड़ी देर सोचता रहा, फिर अपनी सबसे पुरानी और टूटी हुई चूड़ी निकालकर बोला, यह है बलवान की चूड़ी, इसे पहनते ही तुम्हारे शरीर में ऐसी शक्ति आ जाएगी कि पत्थर भी रूई जैसे हल्के लगेंगे। पहलवान ने चूड़ी पहनी, 2 बार इधर उधर हाथ घुमाया, फिर हंसते हुए बोला, अरे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा रे। चूड़ी वाला मुस्कुराकर बोला, भाई साहब, ये चूड़ी सिर्फ असली ताकतवर लोगों पर ही असर करती है, शायद तुम्हारी अंदरूनी ताकत में कुछ कमी है। इस जवाब पर पूरा मेला ठहाके से गूंज उठा। अब तो गांव के बच्चों ने उसकी नकल बनाकर खुद ही चूड़ियों की दुकान खोल ली। एक बच्चा सिर पर गमछा बांधकर खड़ा हो गया और चिल्लाने लगा, आओ आओ, चमत्कारी चूड़ियां लो, पहनते ही उड़ने लगोगे। मूर्ख चूड़ी वाला इस पूरे तमाशे का केंद्र बन चुका था, मगर वह इस बात से बेखबर था। उसे लगता था कि उसकी चूड़ियों की प्रसिद्धि इतनी फैल गई है कि बच्चे तक उसकी दुकान के दीवाने हो गए हैं। गांव वालों की हंसी, ठहाके, चिढ़ाने के बावजूद उसकी मूर्खता का बुलबुला दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा था। गांव का मेला खत्म हो चुका था, लेकिन मेले के बाद भी मूर्ख चूड़ी वाले की मूर्खता के किस्से गांव की गलियों में गूंज रहे थे। हर चौपाल, हर चबूतरे, हर कुएं की मुंडेर पर बैठी औरतें और खेतों में काम करते किसान उसकी हरकतों को नमक मिर्च लगाकर सुनाते और हंसते हंसते लौटपोट हो जाते। लेकिन चूड़ी वाला, जिसे इन सब बातों का जरा भी अंदाजा नहीं था, खुद को गांव का सबसे चर्चित और सफल व्यापारी मान बैठा था। उसे पूरा भरोसा था कि उसकी चूड़ियों में कोई ना कोई ऐसा अदृश्य चमत्कार जरूर है जिसे ये मूर्ख गांव वाले समझ ही नहीं पा रहे। हर सुबह वह गांव की अलग अलग गलियों में अपनी टोकरी उठाए पहुंच जाता और अपनी रटी रटाई आवाज में चिल्लाने लगता, चूड़ियां लो, चमत्कारी चूड़ियां लो, पहनते ही किस्मत बदल जाए, दुख दर्द छू मंतर, पैसा बरसे, सुख शांति बरसे। गांव की कुछ महिलाएं सिर्फ तमाशे के लिए उसकी चूड़ियां खरीद लेती, कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते तो कुछ बड़े बूढ़े उसे देखकर सिर हिलाते और कहते, इस मूर्ख को समझाना ही बेकार है, ये अपने ही सपनों में खोया हुआ है। एक दिन गांव के ठाकुर साहब की हवेली में पूजा रखी गई। गांव भर के पंडित बुलाए गए थे, रंग बिरंगे पंडाल लगे थे
और हलवाई पकवान बनाने में जुटे थे। पूरा गांव ठाकुर साहब की हवेली के बाहर जुटा हुआ था। चूड़ी वाला भी यह मौका कैसे छोड़ता। वह भी अपनी टोकरी उठाए, सिर पर पगड़ी बांधे, अपने चमत्कारी दामों का झोला लेकर ठाकुर साहब की हवेली पहुंच गया। जैसे ही उसने हवेली के दरवाजे पर कदम रखा, ठाकुर साहब के दरबान ने उसे रोक लिया। क्यों बे चूड़ी वाले, यहाँ क्यों आया है? ये कोई मेला नहीं, ठाकुर साहब की पूजा है। मूर्ख चूड़ी वाला अकड़ कर बोला, अरे भाई, पूजा में मेरी चूड़ियों की खास जरूरत है। बिना मेरी चूड़ियों के कोई भी पूजा सफल नहीं होती। ये चूड़ियां नहीं, देवी देवताओं का आशीर्वाद है। ठाकुर साहब को मेरा संदेश दो। चूड़ी वाला आया है उनकी सुख समृद्धि बढ़ाने। दरबान ने पहले तो उसे झिड़क कर भगाना चाहा, लेकिन फिर सोचा कि अंदर ले जाकर तमाशा देखने में मजा आएगा। उसने चूड़ी वाले को अंदर बुला लिया। गांव की महिलाएं, पंडित और मेहमान सब चूड़ी वाले को देखते ही मुस्कुरा दिए। सबको पता था कि अब कोई ना कोई मूर्खता जरूर होने वाली है। चूड़ी वाला ठाकुर साहब के सामने जाकर खड़ा हो गया और सिर झुकाकर बोला, ठाकुर साहब, आपकी हवेली में सुख समृद्धि की बारिश तभी होगी जब आपकी बहू बेटियां मेरी चमत्कारी चूड़ियां पहनेंगी। ये साधारण चूड़ियां नहीं है, इन पर विशेष मंत्र फूके गए हैं। इनसे आपकी तिजोरी में सोने चांदी की बरसात होगी। ठाकुर साहब ठहरे सुलझे हुए आदमी। उन्हें पहले से ही चूड़ी वाले की मूर्खता के किस्से सुनने को मिलते रहते थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो ये चूड़ियां ही हमारी किस्मत बदलेंगी। ठीक है, दिखाओ अपनी चमत्कारी चूड़ियां। चूड़ी वाला अपनी टोकरी खोलकर बैठ गया और एक एक चूड़ी को ऐसे दिखाने लगा जैसे कोई बहुमूल्य हीरा हो। ये देखिए, ये लाल चूड़ी, इसे पहनते ही घर में लक्ष्मी का वास होगा। ये हरी चूड़ी, इसे पहनते ही खेतों में सोना उगने लगेगा। ये नीली चूड़ी, इसे पहनते ही सारे रोग भाग जाएंगे। और ये सुनहरी चूड़ी, इसे पहनते ही आपकी बहू रानी के चेहरे पर ऐसा नूर आ जाएगा कि चांद भी शर्मा जाए। गांव की औरतें हंस हंस कर दोहरी हो गईं। बच्चे ताली पीटने लगे और ठाकुर साहब भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। लेकिन चूड़ी वाला अपने ही रंग में था। उसे लगा कि सब उसकी चूड़ियों से प्रभावित हो रहे हैं। तभी ठाकुर साहब ने कहा, अगर तेरी चूड़ियों में इतना ही चमत्कार है तो क्यों ना इसे आजमा कर देखा जाए। हमारे हलवाई रामलाल की गाय बीमार है, क्या तेरी चूड़ियों से वह ठीक हो सकती है? चूड़ी वाला तुरंत बोला, बिल्कुल हो सकती है। मेरी पीली चूड़ी को गाय के सींग पर बांध दीजिए, उसकी बीमारी ऐसे भागेगी जैसे आग से हाथ जलता है। रामलाल की गाय को आंगन में लाया गया। चूड़ी वाला पूरी गंभीरता से गाय के सींग पर पीली चूड़ी बांधने लगा। गांव वाले सांस रोककर यह अद्भुत नजारा देख रहे थे। चूड़ी बांधते ही चूड़ी वाला जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा, चूड़ी देवी की जय, गौ माता की जय, बीमारी भाग रे, बीमारी भाग रे। गांव वाले अब तक हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आखिरकार ठहाके फूट पड़े। बच्चे उछल उछल कर तालियां पीटने लगे। ठाकुर साहब भी पेट पकड़कर हंसने लगे, लेकिन चूड़ी वाला अपनी ही धुन में था। उसने आंखें बंद करके आसमान की तरफ हाथ उठाए और जोर जोर से चिल्लाने लगा, जय हो मेरी चमत्कारी चूड़ियों की, अब ये कभी बीमार नहीं होगी। अगले ही पल वह बीमार गाय लड़खड़ाकर वहीं बैठ गई और जोर जोर से रंभाने लगी। पूरा गांव ठाके से गूंज उठा। किसी ने कहा, अरे चूड़ी वाले, तेरी चूड़ी ने तो बेचारे जानवर को और बीमार कर दिया। चूड़ी वाला हक्का बक्का खड़ा था, मगर हार मानने के बजाय फिर नया बहाना तैयार था। दरअसल इस चूड़ी को पहनाने के बाद एक खास मंत्र बोलना था। वो मंत्र भूल गया, इसलिए असर नहीं हुआ। मगर घबराइए मत, एक बार और कोशिश करते हैं। ठाकुर साहब ने हाथ उठाकर कहा, बस बस चूड़ी वाले, बहुत हुआ। अब हमारे जानवरों को मत आजमा। तू अपनी चूड़ियां बेच, लेकिन किसी को बेवकूफ मत बना। चूड़ी वाला वहां से सिर झुकाकर निकल तो आया, लेकिन उसे अब भी यकीन था कि पूरी दुनिया उसकी चूड़ियों की ताकत को नहीं समझ पा रही। उसकी मूर्खता का यह सफर गांव भर में चर्चित हो चुका था। मगर चूड़ी वाला अब एक नई तरकीब सोच रहा था, चमत्कारी चूड़ियों का नया खेल। गांव में चूड़ी वाले की मूर्खता के किस्से सालों तक सुनाए जाते रहे। आखिरकार एक दिन उसने पूरे गांव को इकट्ठा कर ऐलान किया, अब मैं वह चमत्कारी चूड़ियां बनाने जा रहा हूं जिन्हें पहनते ही इंसान उड़ने लगेगा। गांव वालों ने ठहाका लगाया और बोले, पहले अपनी अकल तो चलानी सीख ले, फिर चूड़ियों से उड़ान भरवाना। चूड़ी वाला मुस्कुराते हुए बोला,
जिस दिन मैं उड़ जाऊंगा उस दिन तुम सब मानोगे कि मैं मूर्ख नहीं, सबसे बड़ा चमत्कारी हूं। फिर एक दिन छत पर चूड़ियां बांधकर हाथ फैलाकर कूद पड़ा और अगले ही पल गोबर के ढेर में आ गिरा। गांव की हंसी से आसमान गूंज उठा और चूड़ी वाले की मूर्खता आसमान से गोबर तक अमर हो गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।